नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में लेडी एचसीएस अधिकारी ने क्यों सुनाया जींस न पहनने का फरमान। बताएंगे हरियाणा में सड़कों पर क्यों उतरी कांग्रेस। बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शंकराचार्य ने क्यों जताई नाराजगी। बताएंगे चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची कांग्रेस। बताएंगे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने कांग्रेस अध्यक्ष को कैसे दिया जोर का झटका। वहीं राहुल गांधी अचानक क्यों पहुंचे सब्जी मंडी। बताएंगे क्या दिया बड़ा बयान। बताएंगे निकाय चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने क्या दिया है बड़ा तोहफा। बात करेंगे हरियाणा के गांवों के लिए सरकार के बड़े ऐलान की। बताएंगे हरियाणा में लव मैरिज के 8 साल बाद क्यों छोड़ी गर्लफ्रेंड। बात करेंगे ओपी चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर की। बताएंगे कांग्रेस व भाजपा पार्षदों में क्यों हुई हाथापाई। बात करेंगे उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के प्रस्ताव को क्यों कहा जंग लगा चाकू। बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की क्या बनाई है रणनीति। बात करेंगे डाबर व पतंजलि के च्यवनप्राश पर छिड़ी बहस की। वहीं प्रेग्नेंट हो रहे हैं पुरुष टीचर। बताएंगे पूरी कहानी व क्या है असली मामला। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं लेडी एचसीएस अफसर के बड़े फरमान की। जी हां, हरियाणा के हिसार में लेडी एचसीएस अफसर ने सरकारी कार्यालय में जींस पहनने पर रोक लगा दी है। लेडी अफसर ज्योति मित्तल ने एसडीएम पद पर हिसार में ज्वाइन किया है। जींस पहनकर आए कई कर्मचारियों को एसडीएम ने टोका भी और अपने कार्यालय के लिए आदेश जारी कर दिए। आदेश में एसडीएम ने कहा कि एसडीएम कार्यालय हिसार में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि ड्यूटी के दौरान औपचारिक परिधान यानी कि फॉर्मल ड्रेस कार्यालय में पहना सुनिश्चित करें। जींस इत्यादि कार्यालय में ड्यूटी के दौरान न पहने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्धारित वर्दी पहन कर आएंगे। आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए। कहीं न कहीं लेडी एचसीएस अधिकारी के इस बयान से अब पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा में सड़कों पर उतरकर किए गए प्रदर्शन की। जी हां, हरियाणा के अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। वहीं रोहतक में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। पहले पुलिस ने कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गेट का ताला लगा दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेट खोलने को कहा तो पुलिस ने गेट को खोल दिया। अंदर पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा। इस मार्च में रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा, कलानौर से विधायक शकुंतला, कटक महम से विधायक बलराम सिंह दांगी और पूर्व विधायक संत कुमार के साथ कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी भवन से लेकर अंबेडकर चौक तक हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर लेकर मार्च निकाला और डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार और उसके नेता लगातार देश के संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। देश उनका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए बात करते हैं संघ संचालक के बयान पर नाराजगी की। जी हाँ, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर नाराजगी जताई है। स्वामी रामभद्राचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि संघ प्रमुख का व्यक्तिगत बयान है, ये उन्होंने अच्छा नहीं कहा। संघ भी हिंदुत्व के आधार पर बना है। जहाँ जहाँ मंदिर या मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं उन्हें हम जरूर लेंगे, जहाँ अवशेष नहीं है वहाँ हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत संघ प्रमुख है, हम धर्माचार्य हैं, हमारा क्षेत्र अलग है, उनका अलग है। वे संघ के सरसंघ चालक है, हमारे नहीं। राम मंदिर पर बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। वहीं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की है। शंकराचार्य ने उन पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जब सत्ता हासिल करनी थी तब वे मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। आइए बात करते हैं चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती की। जी हाँ, कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग का ऐसे महत्वपूर्ण कानून यानी कि चुनाव संचालन नियम 1961 में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को रमेश ने कहा था, चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्दी ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। आइए बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष को कैसे दिया झटका। जी हाँ, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने उदयभान की जारी जिला प्रभारियों की लिस्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस लिस्ट में उदयभान ने जिला प्रभारियों के नामों में बदलाव किया था। दरअसल पहले से नियुक्त जिला प्रभारियों में से कुछ नेता विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे। इसके अलावा कुछ नेताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिन्हें पार्टी 6 साल के लिए निकाल चुकी है। इसी वजह से उदयभान ने उन्हें हटाकर दूसरे नेताओं को जिला प्रभारी बना दिया था। हालांकि इस लिस्ट में सिरसा सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के गुट को जगह नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि इन्हीं की शिकायत पर बावरिया ने यह कार्रवाई की है। बावरिया ने सीधे मीडिया को जारी प्रेस नोट में कहा कि हरियाणा प्रदेश कार्यालय की ओर से 18 दिसंबर 2024 को जारी जिला प्रभारियों की नियुक्ति को अगले आदेशों तक फिलहाल लंबित किया जाता है। आइए बात करते हैं राहुल गांधी ने सब्जी मंडी में जाकर कैसे जताई नाराजगी। जी हाँ, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे। इसका वीडियो उन्होंने आज सुबह शेयर किया। सब्जी मंडी में राहुल कुछ महिलाओं से बात करते नजर आए। उन्होंने केंद्र की नीतियों की भी आलोचना की। राहुल ने कहा, लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए पहुंच गई है। जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल ने आगे कहा, आम जनता को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सामानों पर समझौता करना पड़ रहा है। इस पर राहुल के साथ खड़ी एक महिला ने कहा, सोना सस्ता हो गया लेकिन लहसुन महंगा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं निकाय चुनाव से पहले हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए बड़े तोहफे की। जी हाँ, हरियाणा में मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए भी खर्च की सीमा 1.5 लाख बढ़ाई गई है। अब वे 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर कौंसिल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इसी तरह नगर कौंसिल मेंबर भी 3.5 लाख की जगह 4.5 लाख खर्च कर सकेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में खर्च सीमा 12.5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले वह 10.5 लाख रुपए ही खर्च कर सकते थे। प्रदेश में अगले साल फरवरी तक नगर निकाय चुनाव होने के आसार है। सरकार की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आइए बात करते हैं हरियाणा सरकार गांवों में भी शहरों जैसी काटेगी कॉलोनियां। जी हाँ, हरियाणा की बीजेपी सरकार शहरों की तरह गांवों में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी। इसकी शुरुआत प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र पानीपत के इसराना से होगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए पंचायत की 56 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस कॉलोनी को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाएगा। प्लाटों की बिक्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP की तर्ज पर होगी। कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले से अब गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। कहीं न कहीं आम जनता को काफी फायदा होगा। आइए बात करते हैं हरियाणा में लव मैरिज के बाद गर्लफ्रेंड को छोड़ा 8 साल के बाद। जी हाँ,
हरियाणा के करनाल में एक महिला को परिवार के खिलाफ जाकर बॉयफ्रेंड से लव मैरिज करना महंगा पड़ गया। शादी के बाद महिला ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उसको पति ने छोड़ दिया है। वह बेटे के साथ किराए के कमरे में रह रही है। महिला का आरोप है कि पति पहले से ही शादीशुदा है। उसने पहली शादी की बात छुपाई थी। वह अब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है, यहाँ तक कि उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जा रही है। महिला के मुताबिक 8 साल पहले वह उससे मिली थी। पति के दोस्त ने ही उससे मुलाकात करवाई थी। करनाल में जिला सचिवालय पहुंची महिला ने बताया कि वह न्याय के लिए दर दर भटक रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है तमाम उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपने माता पिता को छोड़कर लव मैरिज के चक्कर में फंस जाती है। आइए बात करते हैं ओपी चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया है। यह कलश यात्रा 3 दिन की होगी और हरियाणा के सभी 22 जिलों में जाएगी। यात्रा की शुरुआत शुक्रवार 27 दिसंबर से होगी। इतना ही नहीं, पंजाब और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थानों पर भी कलश ले जाए जाएंगे। आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने बताया कि प्रदेश के लोग जो अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए सभी 22 जिलों में अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसके साथ ही पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी सिरसा में तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व सीएम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए बात करते हैं कांग्रेस भाजपा पार्षदों में हुई हाथापाई की। जी हां, चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस पार्षदों ने मेयर चुनाव के वक्त वोट काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोपी नॉमिनेट पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर कहना शुरू कर दिया। इसके विरोध में मसीह वेल में आए और कहा कि राहुल गांधी भी जमानत पर है। इससे कांग्रेसी पार्षद भड़क उठे। उन्होंने अनिल मसीह के लिए वोट चोर के नारे लगाते हुए पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। यह देख भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस के पार्षदों के हाथ से अनिल मसीह को वोट चोर कहने वाले पोस्टर छीन लिए। दोनों तरफ से विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेसी पार्षद गुरप्रीत और सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू के बीच बहस होने लगी। इससे बवाल ज्यादा बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। हंगामा बढ़ते देख हाउस की मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। उपराष्ट्रपति बोले, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू। जी हाँ, देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने का चाकू इस्तेमाल नहीं करते हैं। विपक्ष की तरफ से उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन पद से हटाने के लिए दिया गया विश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह उनका पहला बयान है। अपने निवास पर महिला जर्नलिस्ट को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, उपराष्ट्रपति के खिलाफ दिया गया नोटिस तो देखिए, आपको हैरानी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि सब्जी काटने के चाकू का इस्तेमाल कभी भी बाईपास सर्जरी के लिए न करें। दरअसल इस अविश्वास प्रस्ताव में कई खामियां होने की बात कही गई थी, जिसके चलते इसे खारिज किया गया। मेरे खिलाफ दिया गया नोटिस सब्जी काटने का चाकू भी नहीं था, उसमें जंग लगी हुई थी। वह बहुत जल्दबाजी में दिया गया था। जब मैंने उसे पढ़ा तो हैरान रह गया। लेकिन इससे ज़्यादा जिस बात से मुझे हैरानी हुई वो यह है कि आप में से किसी ने उसे नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो आप कई दिन सो नहीं पाती। आइए बात करते हैं अंबेडकर विवाद पर बीजेपी की आक्रामकता की। जी हाँ, अंबेडकर विवाद पर पैदा हुए मुद्दे को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को इस मोर्चे पर उतार दिया है। पार्टी अपने अनुसूचित जाति मोर्चे के जरिए पूरे देश में वरहद प्रदर्शन की योजना बना रहा है, जिसके जरिए लोगों के सामने अंबेडकर के मामले में कांग्रेस की सोच का पर्दाफाश किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी कि आज 25 दिसंबर पर एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इकट्ठे होंगे। इस अवसर पर एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी उपस्थित होंगे। इस अनौपचारिक मुलाकात में विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे अंबेडकर के मुद्दे पर एक समग्र रणनीति बनाई जा सकती है। इसका असर भाजपा शासित राज्यों के साथ साथ उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में एक साथ दिखाई दे सकता है। लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर हुई गलती को भाजपा दोहराना नहीं चाहती, लिहाजा इस लड़ाई को जीतने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
आइए बात करते हैं पतंजलि के खिलाफ डाबर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। बाबा रामदेव की कंपनी को नोटिस जारी। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, डाबर ने पतंजलि के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का कहना है कि पतंजलि अपने विज्ञापन में उसके च्यवनप्राश को बदनाम कर रही है। जस्टिस मिनी पुष्करना की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पतंजलि को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी, तब अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा। डाबर का कहना है कि पतंजलि के विज्ञापन में बाबा रामदेव झूठा दावा कर रहे हैं कि सिर्फ पतंजलि का ही च्यवनप्राश असली है, बाकी सभी ब्रांड्स को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। डाबर ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। पतंजलि के उस विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें उसके च्यवनप्राश उत्पादों को कमतर दिखाया जा रहा है। जस्टिस मिनी पुष्करना की अध्यक्षता वाली अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया। अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की तारीख तय की है। आइए बात करते हैं एक अजीबोगरीब मामले की। जी हाँ, बिहार में प्रेग्नेंट हो रहे हैं पुरुष टीचर, धड़ल्ले से ले रहे मां बनने के नाम पर छुट्टी। जी हाँ, बिहार के वैशाली में एक मेल टीचर को मैटरनिटी लीव दे दी गई और यह जानकारी शिक्षा विभाग के सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई, जिसके बाद से शिक्षा विभाग की फजीहत हो रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट प्रेगनेंसी और उसके बाद महिलाओं को आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए लाया गया था, लेकिन नीति बनाने वालों को भी कहाँ पता होगा कि बिहार का शिक्षा विभाग इतना उदार होगा कि एक पुरुष टीचर को भी मैटरनिटी लीव दे देगा। और टीचर ने भी शिक्षा विभाग की उदारता का मान रखा और कई दिनों तक स्कूल से गायब रहे। जब यह जानकारी पब्लिक में आई तब जाकर कहीं विभाग को याद आया कि अभी वैज्ञानिक ऐसी कोई खोज नहीं कर पाए हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्डर में बदलाव ला सके और पुरुष मातृत्व का अनुभव कर सके, यानी कि पुरुष प्रेग्नेंट हो सके। हम आपको बता दें कि यह मामला वैशाली जिले के महुआ ब्लॉक के हसनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहाँ तैनात शिक्षक जितेंद्र कुमार को 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक की मैटरनिटी लीव दी गई थी। यह जानकारी शिक्षा विभाग के सरकारी पोर्टल ई शिक्षा कोष से सामने आई। इस पोर्टल पर यह जानकारी अपलोड की गई थी कि जितेंद्र कुमार को मैटरनिटी लीव मिली हुई है। जैसे यह जानकारी वायरल हुई तो लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और विभाग को आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि फजीहत से बचने के लिए अब तमाम जो आला अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब तकनीकी गलती की वजह से हुआ है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।